हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पर्यावरण शिक्षण की विधियाँ। देखिए, तो इसे हम रीड कर लेते हैं। किसी भी पाठ्यक्रम के शिक्षण में उसकी शिक्षण विधियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। शिक्षण विधियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियाँ निम्न प्रकार हैं। देखिए, जब एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? शिक्षण विधि। वो किस तरीके से पढ़ाता है। तो देखिए, अब आ जाती है हमारी शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ लिखी हुई हैं, फिलहाल बहुत सारी होती हैं। किंडरगार्टन विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉन्टेसरी विधि ये भी इंपॉर्टेंट है, कहानी विधि, परियोजना विधि, भ्रमण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, बहुत सारी विधियाँ होती हैं। जो इंपॉर्टेंट विधि है यहाँ पे किंडरगार्टन विधि। देखिए, सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि किंडर शब्द जो है वो एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है खेल या फिर आनंद। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि किंडरगार्टन जो शब्द है वो आया कहाँ से। देखिए, इसमें के जो किंडर शब्द है वो जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है आनंद। इस विधि के जन्मदाता कौन थे? F.A. फ्रोबेल महोदय जो थे इसके जन्मदाता थे। इसमें खेल, आनंद व स्वतंत्रता का वातावरण होता है। इसमें किसी पुस्तक का प्रावधान नहीं होता है। इसे खेल विधि भी कहते हैं। यह विधि 3 से 7 वर्ष के बालकों हेतु उपयुक्त है। प्ले ग्रुप स्कूल इसी विधि पर आधारित होते हैं। इस विधि में शिक्षिका द्वारा कक्षा का संचालन होता है। सर्वप्रथम इस विधि का उपयोग जर्मनी में हुआ। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट जो है वो हम क्लियर कर देते हैं कि देखिए, इसमें किसी भी पुस्तक का प्रावधान नहीं होता है। सही बात है, प्रावधान क्यों नहीं होता? क्योंकि किंडरगार्टन विधि जो है, आजकल जो प्ले ग्रुप के स्कूल हैं वो इसी पे बेस हैं, किंडरगार्टन विधि पे ही बेस है। प्ले ग्रुप स्कूल इसी पर आधारित होते हैं और इसमें शिक्षिका का प्रावधान इसलिए इन्होंने रखा था, जो फ्रोबेल जी थे इन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि बच्चा अपनी माँ से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होता है। देखिए, तो वो जो शिक्षिका में अपनी माँ का रूप देखता है, तो इसीलिए इन्होंने इसमें शिक्षिका की उपयोगिता अधिक बताई है। अब हम बात कर लेते हैं मॉन्टेसरी विधि। देखिए, इस विधि का आरंभ मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। मारिया मॉन्टेसरी शायद इटली की रहने वाली थी। इस विधि में बालक स्वतंत्र रहता है तथा स्वयं करके सीखता है। यह भी 3 से 7 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए उपयुक्त है। देखिए, इस कॉमन है दोनों में, किंडरगार्टन विधि में और मॉन्टेसरी विधि में 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इन्होंने जोड़ दिया था, इसमें बालक की कर्मेंद्रियों व मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब आ जाती है, देखिए, भ्रमण विधि। भ्रमण विधि में अक्सर जो है पेपर में कोई ना कोई पॉइंट आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा भ्रमण विधि की दृष्टि से उपयोगी है। तो देखिए, भ्रमण विधि की योजना बनाते समय निम्न बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो बच्चे भारी बैग ना लेकर जाएं। देखिए, अगर बच्चे भारी बैग लेके जाएंगे तो वे उसमें कुछ ना कुछ सामान उल्टा सीधा लेके जाएंगे जो उन्हें पसंद है, खेल का सामान। तो इससे क्या होता है कि जो टीचर चाहता है, उन्हें जो सिखाना चाहता है वो नहीं सिखा पाएगा। बालक को अपने साथ नोटबुक, ड्राइंग पेपर, पेन व पेंसिल लेकर जाना चाहिए। चिड़ियाघर भ्रमण पर जाते समय जब हम चिड़ियाघर का भ्रमण करते हैं तो जानवरों के लिए भोजन नहीं ले जाना चाहिए। इसका एक रीज़न है कि जब जानवर भोजन को देखता है तो कभी कभी अपने पिंजड़े से बाहर भी आ जाता है, इसीलिए उसको भोजन नहीं ले जाना चाहिए। और भ्रमण से आने के बाद शिक्षक को सभी बालकों से उनके अनुभव साझा करने के लिए कहना चाहिए। देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भ्रमण विधि। तो इसके बाद आ जाते हैं कहानी विधि। कहानी विधि में क्या है कि देखिए, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। जो भी व्यक्ति हमें कहानी सुनाता है वो अपने अनुभव के ही आधार पर सुनाता है। यह भी बच्चों में रुचि व जिज्ञासा का विकास करती है। जब किसी छोटे बच्चे को हम कहानी सुनाते हैं तो वो क्या करता है? और क्वेश्चन पूछता है। तो उसमें जिज्ञासा, एक गुण होता है जिज्ञासा, जो कि विकसित होता है। इसमें ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ मनोरंजन भी होता है, बच्चा ध्यान से सुनता है। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रश्न बनाने के चरण। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि प्रश्न बनाने के चरण में कौन सी चीज़ें आती हैं। इनको पहले आप लाइन से लगाइए। अगर वो 4 ऑप्शन देते हैं आपको तो आपको चारों को सीरियल से लगाना होगा कि जब हम कोई क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो प्रश्नों का सिलेक्शन कैसे होता है, प्रोसेस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं? रूपरेखा डिज़ाइन करते हैं, मतलब उसकी एक डिज़ाइन तैयार करते हैं। फिर ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, फिर प्रश्न लिखे जाते हैं, फिर प्रश्नों का संपादन किया जाता है, फिर अंक योजना लिखी जाती है। सिंपल है,
आप इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे, आपको याद हो जाएगा। अब आ जाते हैं प्रश्नों के प्रकार। देखिए ये भी काफ़ी बार आ जाता है कि कभी कभी आ जाएगा कि एक प्रश्न दे देगा कि ये कैसा प्रश्न है, ये बंद अंत वाला है, मुक्त अंत वाला है, अपसारी है या फिर अभिसारी है। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न दो प्रकार के होते हैं मोस्टली, एक तो मुक्त अंत वाले, एक होता है बंद अंत वाला। मुक्त अंत वाले प्रश्न कैसे होते हैं, जैसे क्वेश्चन आज तुमने क्या खाया, जिसमें बालक स्वतंत्रता पूर्वक उत्तर देता है, जैसा उसका मन होता है, जो वो सोच पाता है जितना, उस तरीके से उत्तर देता है। जैसे अगर हम किसी बच्चे से कहते हैं कि आज तुमने क्या खाया, तो बच्चा देखिए सोच के बताएगा, बहुत सारी चीज़ें जो भी उसने दिन भर में खाया होगा वो सब कुछ बताएगा। लेकिन दूसरा बंद अंत वाला क्या होता है, इसका उत्तर सीमित होता है और एक फिक्स आंसर होता है। जैसे कि ताजमहल कहाँ है, तो ताजमहल तो आगरा में है, तो ये बताना पड़ेगा। अब दो विधियाँ आ जाती हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, एक है आगमन विधि और निगमन विधि। ये देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आगमन विधि क्या होती है, इसमें क्या होता है, आगमन विधि में सबसे पहले बच्चे को उदाहरण समझाए जाते हैं, फिर उदाहरण की सहायता से एक नियम निकलवाया जाता है। ये विधि जो होती है विशिष्ट से सामान्य होती है और मूर्त से अमूर्त होती है। अब इसके बाद निगमन विधि, इसमें पहले एक आपको टीचर जो है नियम दे देता है, बाद में उसके उदाहरण देता है। जैसे कि बता दिया कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, फिर 2-3 सवाल दे दिए, फिर उदाहरण बता दिया कि जैसे इसमें आयत का सूत्र लगेगा। और ये जो है रटने पर बढ़ावा देती है। देखिए आगमन विधि में क्या है, बच्चे को उदाहरण देंगे, वो अपने दिमाग से उदाहरण की सहायता से नियम खुद निकालेगा, तो उसे ज़्यादा ज्ञान होगा और अधिक समय तक स्थायी ज्ञान रहेगा। लेकिन यहाँ पे निगमन में क्या होता है, उसको फॉर्मूला पहले ही दे दिया जाता है, तो फॉर्मूला जब दे दिया जाएगा तो वो रट लेगा। या अमूर्त से मूर्त होती है और सामान्य से विशिष्ट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इतने कम टाइम में इतने टॉपिक देना, फिलहाल मैंने आज तक अभी तो इतने बड़े वीडियोस देखे हैं कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के वीडियोस होते हैं, लेकिन इतना भी टॉपिक बच्चों का क्लियर नहीं होता है। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उन बच्चों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिन्हें थोड़े इश्यूज़ होते हैं, फैमिली इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, पेड क्लासेस नहीं ले सकते। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको सीटेट में पहली बात तो पेड क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पढ़िए। यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल है, मैराथन क्लासेस हैं, आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।